अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको NISM 5A का सर्टिफिकेशन करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NISM 5A सर्टिफिकेशन किसके लिए है, इसके एग्जाम फॉर्मेट क्या होता है, एक बार इसको आप करेंगे तो आप क्या क्या सीख पाएंगे और आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो मैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल और 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट का रिसोर्स दूंगा। Hello everyone, I am Shobit. I am a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. So चलिए पहले बात करते हैं कि भाई ये NISM 5A का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ये किसके लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो इस इंडस्ट्री में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं वही ये सर्टिफिकेशन करते हैं या वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय हैं जहां पे म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए उनको यह सर्टिफिकेशन के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप NISM 5A का सर्टिफिकेशन कोर्स करें जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट करने की कला को सीखने में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई ये सर्टिफिकेशन किसके लिए है, चलिए मैं बताता हूं कि इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है। इस एग्जाम का फॉर्मेट 2 घंटे का ये एग्जाम है जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस आते हैं। आपको 50 नंबर चाहिए ये एग्जाम को पास करने के लिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ये एग्जाम आप या तो किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाके दे सकते हैं या आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। इस एग्जाम को आप 7 दिन में से किसी भी दिन हफ्ते के दे सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन फॉर्मेट है, काफी सहूलियत दी गई है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा डीप डाउन इंफॉर्मेशन हो इस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तब भी आपके लिए सर्टिफिकेशन हाईली रिकमेंड है। एक बार आपको ये बात क्लियर हो गई तो चलिए मैं बताता हूं कि अगर आपने ये सर्टिफिकेशन को किया तो आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज दी गई है जहां पे आपको बताया गया है भाई म्यूचुअल फंड है क्या, इसकी में क्या क्या किया जाता है, इससे कैसे आपको रिटर्न मिलता है, इसके फायदे क्या हैं, इससे नुकसान क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि इसका लीगल एंटिटी क्या है, रेगुलेटर्स क्या हैं, कैसे इसमें सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ताकि इन्वेस्टर का पैसा हमेशा सेफ रहता है। फिर आपको इसमें ये सिखाया जाएगा कि सारी स्कीम्स की इंफॉर्मेशन आपको कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे समझनी चाहिए, क्या क्या होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपको बताया जाएगा कि भैया जो पैसे लगते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। आज आपने 100 रुपए लगाए, कैसे वो फ्यूचर में 110 रुपए होगा, 120 रुपए होगा या 200 रुपए होगा, कैसे NAV कैलकुलेट होती है, उसके बारे में भी काफी डीप डाउन में बताया जाता है। आप ये भी सीख पाएंगे कि आपको टैक्स कितने देना है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो कितना टैक्स देना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी चीजें भी आप सीख पाएंगे। आपको ये भी इस कोर्स के द्वारा सिखाया जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस को कैसे देखना है, कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सा परफॉर्मेंस खराब है और क्या क्या रिस्क मेजर्स होते हैं, वो सारे बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपको एक स्कीम को कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और या एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने को डिसाइड करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इसमें बहुत सारी और भी चीजें कवर होती हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में आपको डीप डाउन सारी इंफॉर्मेशन मिलती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में सारी जानकारी हो जब बिफोर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप NISM 5A का सर्टिफिकेशन कोर्स करें। एक बार आप श्योर हैं कि आपको ये सर्टिफिकेशन करना है, देन मैं आपको बताता हूं कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको NISM में ये NISM 5 सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक 300 प्लस पेज की ई बुक आपको मिलती है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप उस बुक को गो थ्रू कर सकते हैं और उसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीजों के बारे में डीप डाउन डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं एक प्रैक्टिकल इंसाइट लेना, अगर आप चाहते हैं कि आप किताबी ज्ञान से ऊपर बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को सही तरीके से समझें, अगर आप चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डीप डाउन इंफॉर्मेशन लेके अपना कैरियर बनाएं या इन्वेस्टमेंट करें, अब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के ब्रांच में जाएं अपने सिटी में, और वहां से फंड फैक्ट शीट जो हर महीने म्यूचुअल फंड कंपनीज लॉन्च करती हैं, एक फैक्ट शीट लेके आए जिसमें सारी स्कीम्स की डिटेल होती है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप सिड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी किसी स्कीम का उनसे मांग के लाएं, और किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये भी आप उनसे मांग के लाएं। तो आपको फंड फैक्ट शीट, आपको सिड और किम, ये तीन चीजें अपने पास रख लें, ताकि जब भी आप कोर्स की तैयारी करें, जब भी आप इंफॉर्मेशन मटेरियल को गो थ्रू करें, जो जो उसमें डिस्कशन हुआ है, अगर आप उसको फैक्ट शीट से या किम से या सिड से को रिलेट करते रहेंगे, तो आपको बहुत समझ में आएगा या आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करता है। अगर आप किताबी नॉलेज से ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेना चाहते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिफोर आप सिलेबस को गो थ्रू करें, आप अपने सिटी में, अपने एरिया में किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में जाएं और ये तीनों चीजें मांग के लाएं। ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्री में आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको लेके आए और फिर अपनी तैयारी शुरू करें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप मेरे साथ लास्ट तक रहते हैं तो मैं आपको फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूं। तो हमने अपनी कम्युनिटी के लिए एक 100 पेज का इंफोग्राफिक मटेरियल बनाया है, जो 300 प्लस पेजेस की बुक आपको NISM से मिलती है, उसको हमने कंडेंस कर दिया है। सिर्फ कंडेंस नहीं किया है, उसमें हमने इंफोग्राफिक मटेरियल भी डाला है, ताकि आपको समझने में और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने में काफी आसानी हो। मैं उस इंफोग्राफिक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप उस बुक को जरूर डाउनलोड करें, ताकि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आसानी हो। दूसरे जो रिसोर्स मैं चाहता हूं आप यूज करें, वो है NISM 5B का प्रैक्टिस टेस्ट, जो आपके NISM के लॉगिन में अवेलेबल है। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये NISM 5B के लिए है, लेकिन आप उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके NISM 5A सर्टिफिकेशन में भी यूजफुल रहेंगे। वो एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं तो NISM 5B का मॉडल टेस्ट पेपर जो आपके NISM के लॉगिन में अवेलेबल है, आप उसको जरूर करें। और क्योंकि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट पेपर देने वाला हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहता हूं कि आप वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर करें। ऐसा ही टेस्ट पेपर आपको एक्चुअल एग्जाम में आने वाला है। अगर आप मेरा चीट शीट जो है और ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर कर लेते हैं, तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप एक अच्छे नंबरों से NISM 5A का सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करें, क्योंकि क्वालिटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की इंडिया में बहुत कमी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आया हो, अगर आपको मेरा रिसोर्स यूजफुल लगा हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें,
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।